हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो, इससे जो पिछली वीडियोस में आपने न्यूमेरिकल किए हैं उसमें सीरीज़ का अलग था और पैरेलल का अलग था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चंस हैं स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें सीरीज़ पैरेलल एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड चलेगा। तो देखो, आपको समझना है कि कैसे। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द सर्किट डायग्राम शॉन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर। ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 3 रजिस्टर हैं इसमें। देखो, एक R1 है, R2 है और R3 है। एंड द बैटरी मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस और रीडिंग ऑफ एमीटर। बी पार्ट में कहता है रीडिंग ऑफ एमीटर। अब देखो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया। रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब एमीटर क्या बताता है आपको? करंट बताता है ना, तो आपको करंट बताना है। पूरे सर्किट में कितना करंट है वो आपको बताना है। रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब क्या है? करंट निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट के एंड एल, ठीक है। तो के और एल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, मतलब क्या है? R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? बिटवीन एल एंड एम, एल और एम मतलब इस पूरे सर्किट के अक्रॉस, मतलब ये R2 और R3 को सोल्व करके कोई एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इसलिए L और M के बीच वाला हो गया और K और L के बीच वाला ये R1 हो गया। समझ में आ गई होगी कहानी। तो क्वेश्चन को करते हैं, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया सीरीज़ पैरेलल कैसे देखते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ से करंट गया होगा I, ठीक है। तो देखो, ये पूरा करंट इसमें से भी गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? ये डिवाइड हुआ, इधर गया और इधर गया। जहाँ डिवाइड हो रहा है करंट, मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ करंट किस में होती है? पैरेलल में होती है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है। तो पहले इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ, इसका एक न्यू डायग्राम बनाएंगे जब हम। ये तो R1 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को सोल्व करके जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो ये आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं इसको, ये R रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये बैटरी लगी हुई है नीचे 12 वोल्ट की, और ये यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। और ये M पॉइंट है यहाँ, और ये वाला L पॉइंट है, और ये वाला K पॉइंट है, ठीक है। और करंट इसमें ये आई जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि करंट डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस बात है ये दो पैरेलल में है, तो हम लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं हम इसमें। 1/R इज इक्वल टू में 1 में R2 प्लस में 1/R3 इस तरीके से लिखेंगे। R2 की वैल्यू है 12 ओम और R3 की वैल्यू है 24। तो कितना आ जाएगा इसमें? LCM जो होगा हमारे पास वो 24 आ जाएगा। देखो कैसे, 12 और 24 है, तो ये 12 से ही डिवाइड करते हैं। अगर हम 12 टू था तो 12 टू था कितना हो गया? 24। तो 12 टू था 24 और ये 1 कितना? 3/24 और 3 8 था 24। तो ये कितना आ गया? 1/8 1/R आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपके? 3/24 आया तो ये 3 8 था 24 हो गया। 1/8 1/R की वैल्यू आ रही है। तो R कितना आएगा? ये R कौन सा है? RP पैरेलल वाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में है? ये पैरेलल में। तो R कितना आ जाएगा? 8 ओम का आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं? तो ये R की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 8 ओम हो गई, जो इन दोनों को सोल्व करके आया हमारे पास, ठीक है। और ये R1 तो हमें पता है 4 ओम का ही है। क्लियर इतनी बात? अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो देखो इस सर्किट को देखो ज़रा, टोटल रेजिस्टेंस अब कैसे निकलेगा? अब देखो करंट कैसे जा रहा है, ये इसमें से भी जाएगा इसमें से भी जाएगा, सेम जा रहा है करंट, सिंगल पाथ है। तो इसका मतलब ये किसमें? सीरीज़ में है दोनों, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब टोटल रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज़ में हो गए, तो सिंपल लिखेंगे R1 प्लस में R, दैट इज़ 4 ओम प्लस में 8 ओम। कितना आ गया ये हमारे पास? 12 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास? 12 ओम का आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब सर्किट कैसे बन सकता है इसका? ऐसे बन सकता है, ये बैटरी इस तरीके से, और यहाँ पर ये एमीटर लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। तो ये RT कितना है? ये टोटल 12 ओम का हो गया यहाँ पर। और ये 6 वोल्ट की क्या लगी हुई है? 12 वोल्ट की, सॉरी, बैटरी लगी हुई है। तो ये 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। समझ में आया? पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसका क्या था? ये कि टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना था। दूसरे में वो क्या कहता है? देखो, आपको रीडिंग ऑफ एमीटर, दैट इज़ करंट निकालना है। तो एमीटर जो होगा पूरा करंट ही बताएगा पूरे सर्किट का, क्योंकि यहाँ पर लगाया हुआ है ये आपने, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो ये बताएगा। देखो कैसे, यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ आके दोबारा कंबाइंड हुआ ना, फिर ये एमीटर पूरा ही करंट बताएगा। तो टोटल करंट हमें निकालना है इसमें। तो वो हमें पता है कैसे होता है। आई का फॉर्मूला होता है V/R। कहाँ से आया बार बार बताना पड़ता है ये आपको। V इक्वल टू में IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है? V/R होता है। तो V है यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला कितना है? 12 वोल्ट का। और टोटल रेजिस्टेंस जो आया है हमारे पास वो कितना आया है? 12 ओम का ही आया है। तो 12 और 12 कट गया, कितना आया? 1 एम्पियर का करंट आ गया हमारे पास। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K एंड L। तो K और L के क्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो इस सर्किट को देखने के बजाय आप इसको देखो अब, ठीक है, किसने पॉइंट्स की बात की है K और L में, L और M में।
तो के और एल के लिए अगर बात करेंगे तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो हम यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन के एंड एल। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम का। तो यहाँ V इक्वल टू में हम IR लिखेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्रॉस जो होगा हमारे पास वो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, देखो करंट कितना है 1 एम्पियर का और रेजिस्टेंस है 4 का, तो कितना आ गया ये हमारे पास 4 वोल्ट की वोल्टेज आ गई यहाँ पर, दिख रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे किसके लिए, L एंड M पॉइंट के लिए। तो L और M के बीच में देख लो यहाँ पर ये रजिस्टर है 8 ओम का, भी इसको मत देखने लग जाना क्योंकि ये तो कंबाइन करके ये आ गया ना। तो अब पॉइंट्स के बीच में कह रहे तो पॉइंट्स के बीच में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कौन सा है ये 8 ओम वाला। तो 8 ओम के अक्रॉस अब वोल्टेज निकलेगी, तो वो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। I कितना है हमारे पास 1 एम्पियर और R कितना है हमारे पास ये 8 ओम का, ठीक है। तो 8 ओम, तो ये 8 वोल्ट आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। और देख लो बैटरी कितने वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की, तो ऐसे डिवाइड हुआ है वो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट ऐड कर लो 12 वोल्ट ही होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें मेन कहानी आपको यही समझनी है कि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में थे, इनको पैरेलल में सोल्व किया, फिर ये दोनों आपस में कितने आ गए, सीरीज़ में आ गए हैं। क्लियर कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी देखो सीरीज़ पैरेलल कंबाइंड चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो क्या कहता है, कंसीडर द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर, ये शो कर रखा है हमें जो, ठीक है, फिगर, इसको देखो। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो पहले, तो फिर टोटल करंट भी निकल जाएगा। 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में सोल्व करते हैं पहले तो इसको। तो 1/R कितना आ जाएगा, ये वाला हम इसको नाम दे देते हैं RA, ठीक है, यहाँ से जो भी सोल्व करके आएगा तो RA नाम दे दिया हमने ये। तो 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा एक और मेथड है, हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने का एक और फॉर्मूला है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। क्या होता है वो, R/N। R कितना है इसमें रेजिस्टेंस 6 ओम का और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 3 है, तो 3 2 द 6, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो इनको ऐसे ऐड कर लो। 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 कितना आ गया है 6, 1 + 1 + 1 3/6, और ये किसकी वैल्यू है 1/RP ही मान लेते हैं, चलो इसको यहाँ पर RP, ठीक है, इसको भी P लिया ना इस वजह से। तो RP कितना आ जाएगा, ये देखो ये 1/2 आ रहा है, तो यहाँ से ये 2/1 मतलब कि 2 ओम का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। और ये आपको फॉर्मूला बता रखा था n नंबर ऑफ रजिस्टर्स वाला, अगर वैल्यू सेम हो रजिस्टर्स की तो हम इस तरीके से पैरेलल में आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इधर जो है ये वाला जो पार्ट है, इसमें तो अब देखो ये R/N तो नहीं लग सकता क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, लेकिन हाँ जैसे ये कंबाइन हो गए यहाँ पर, उसके बाद करंट आया होगा, फिर दोबारा से डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों भी किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 1/ में RA, इसको लिख लेते हैं हम, देखो 1/R4 1/R5 1/R6, तो 1/4 प्लस में 1/3 प्लस में 1/12, इसका एलसीएम ले लो। 4 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4 1 और 3 4 3 ज़ा 12 3 1 1 1 4 3 ज़ा 12 12 एलसीएम, तो 12 एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। देखो 4 3 ज़ा 12 3 × 1 3, ये तो आता है ना करना, 3 4 ज़ा 12 4 × 1 4, 12 12 1 डिवाइड करते हैं जब हम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 7 और 1 कितना आ गया 8/12, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो ये 1/RA की वैल्यू आई है, तो RA कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 को अगर हम सोल्व करें तो कितना बनता है, ये 3 अंदर और 2 2 1 ज़ा 2 1 0 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1.5 ओम आ गया। अब देखो ये जो सर्किट है रिड्यूस होके किस तरीके से बनेगा, देखो इनको सोल्व करके क्या बना हमारे पास RP जो कि है हमारे पास 2 ओम का, इन तीनों को सोल्व करके क्या बना RA, और ये कितना है हमारे पास 1.5 ओम, और ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारे पास एक R7, ये कितना है 1.5 ओम का है, ठीक है, दिख रहा है ये, यहाँ भी था ना एक रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। और ये यहाँ पर बैटरी थी इस तरीके से, और ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये रहा हमारे पास R7, इसको लिखा था हमने RA, और ये लिखा था हमने RP, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस वो पूछ रहा है हमें, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस देखो अब ध्यान से, करंट ऐसे चल रहा है, तो यहाँ भी सेम करंट जाएगा, यहाँ भी सेम करंट जाएगा, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा यहाँ से
ए पार्ट कर रहे हैं हम ये इसका, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर पी प्लस में आर ए प्लस में आर 7, ऐड अप कर देंगे सभी को क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में देखो 2 प्लस में 1.5 प्लस में ये 1.5, तो 1.5 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो 5 ओम का ये टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हमसे क्या पूछता है वो, टोटल करंट भी पूछता है। देखो बी पार्ट में तो टोटल करंट भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कैसे निकलेगा देखो, करंट आई, दैट इज़ आई क्या होता है फॉर्मूला, V/R, पता है ना कैसे, V इक्वल टू में IR और I का वैल्यू क्या आएगी यहाँ से V/R, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास, ये 6 वोल्ट का है और R कितना है हमारे पास 5 ओम का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस लेंगे ना 5 ओम का है टोटल, इस वजह से, ठीक है, क्योंकि करंट हमें टोटल निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज आएगी हमारे पास। तो देखो 6/5 है तो 6 और ये 5, 5 1 ज़ा 5, 1 और ये 0, तो 0.52 ज़ा 10, कितना आ गया हमारे पास, ये 1.2 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम आया है और टोटल करंट कितना आया है हमारे पास 1.2 एम्पियर। बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन, ईजी ही है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि क्या है कहानी, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।